साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रयागराज से हमारे साथ पुनीता जुड़ रही है, गुरसिमरन हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, आपने बात करने की भी कोशिश की, इस तरह का बयान ऐसा लग रहा है कि आदत सी बन गई है, बार बार हिंदुत्व का अपमान, क्या एक ट्रेंड बन गया है इंडिया ब्लॉक के लिए? देखिए, स्वाभाविक तौर पर एक नया ट्रेंड बन गया है ताकि अपनी राजनीतिक रोटियां जो हैं वो सेकी जाएं, और यही कारण था कि इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से ये बयान दिया गया जहां पे हिंदुत्व को एक बीमारी बताया गया और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भगवान राम के लिए भी किया गया। कल जब हमने उनसे पूछने की कोशिश की कि आखिरकार वो क्यों ये बोल रही हैं, क्या कारण है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू समुदाय पर अत्याचार हो रहे हैं उस पर उनकी ज़ुबान जो है वो बिल्कुल बंद है, लेकिन यहाँ पर जो है एक वीडियो के आधार पर पूरे धर्म को जो है वो कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश उनकी तरफ से की गई। तो तब आपने देखा कि किस तरह से इल्तिजा मुफ्ती के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने जवाब देने के बजाय ये कोशिश की कि जो है उन्हें रोका जा रहा है, वैसा कुछ था नहीं है। तो जवाब जो है वो कहीं ना कहीं अब इल्तिजा मुफ्ती के पास नहीं है। जब कहीं ना कहीं मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं तो ये ट्रेंड बन गया है इन नेताओं का कि जवाब ना देना और उसके बाद कहना कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है या आप ठीक नहीं कर रहे हैं, बल्कि जवाब जो है वो उनकी तरफ से नहीं दिया गया। इसके बाद अब कश्मीरी पंडित समुदाय जो है वो अब उसने पुलिस का रुख किया है, कानून का रुख किया है। महबूब मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ दिल्ली की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग थाने में जो है धारा 302, 323 और 325 भारतीय न्याय संहिता और 67 आईटी एक्ट के तहत एक कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवाई गई है धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए। जी, धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर बार बार इस तरह के बयान फिलहाल दिए जाते हैं और कई सवाल यहाँ पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इल्तिजा मुफ्ती और उनकी पार्टी को दिक्कत क्या है सनातनियों से, हिंदुत्व से। आपको दिखाते हैं कि सनातन के खिलाफ नफरती बयान देने वाली इल्तिजा मुफ्ती बांग्लादेश से जुड़े सवालों से आखिरकार कैसे भाग खड़ी हुई। Madam, you have spoken about Hindutva. No words when it comes to the atrocity. Sorry. Madam, no words on the atrocities on the Hindus in Bangladesh, but you continue to speak. You're heckling me. No, I'm not. I'm not heckling you. I'm just asking you a question. I don't want to talk. Please let me talk. You have been, Madam. You have not spoken a single word when it comes to. You're heckling me and you're proud of No. it. You're heckling a girl. I'm not heckling you. Fell over me and you. I didn't fell over you. You just don't try to put words. If you don't want to speak, that's completely a different thing. No. No one has heckled you, madam. You have been always been like this. No one has heckled you. You need to see what you are speaking actually. Madam, you have spoken about Hindutva. No words when it comes to the atrocity. Sorry. Take care. Madam, no words on the atrocities on the Hindus in Bangladesh, but you continue to speak. You're heckling me. And No, I'm not. I'm not heckling you. I'm just asking you a I question. don't want to talk. Please let me talk. You have been, madam. You have not spoken a single word when it comes to. You're heckling me and you're proud of No. it. You're heckling a girl. I'm not heckling you. Fell over me and you. I didn't fell over you. You just don't try to put words. If you don't want to speak, that's completely a different thing. No. No one has heckled you, madam. You have been always been like this. No one has heckled you. Madam, you have spoken about Hindutva. No. तो देखा आपने किस तरीके से हमारे जब सहयोगी ने उनसे बात करने की कोशिश की, सवाल पूछने की कोशिश की, तो उल्टा वो सहयोगी पे ही बिफर पड़ी, आरोप लगाने लगी। हालांकि सहयोगी ने उनसे बार बार ये सवाल पूछा कि आखिर ऐसे बयानों का मतलब क्या है, बार बार ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं, लेकिन बजाय इस पर सफाई देने के, जवाब देने के, स्टैंड क्लियर करने के जो इल्तिजा मुफ्ती हैं वो यहाँ पर अपनी ओर से एक तरीके से आरोप लगाती रही हमारे सहयोगी गुरसिमरन पर, और जिस तरीके से उनका जो एटीट्यूड था वो भी देखा आपने। हालांकि जो उनका बयान ऐसा पहली बार नहीं है, इसके पहले भी इंडी ब्लॉक के जो तमाम नेता है आपने उनके बयान सुने होंगे सनातन को लेकर। कोई कहता है कि हिंदुत्व बीमारी है, कोई कहता है मलेरिया है, कोई कहता है डेंगू है, और इसके बाद अब जो इल्तिजा मुफ्ती हैं वो तो इससे 2 कदम आगे बढ़ के ये कहती हैं कि दरअसल जो हिंदुत्व है वो एक बीमारी है, जो जिस तरीके से जो युवा है और जो है बाकी लोग उनको लेके भी टारगेट करती दिखाई दे रही है। यहाँ पे सीधे रुख करेंगे सहयोगी पुनीता का। पुनीता प्रयागराज में मौजूद है, प्रयागराज में जो संतों का जमावड़ा है वो भी वहां पे देख पा रहे हैं हम। संत समाज का क्या कुछ कहना है इस तरीके के बयान को लेकर, चूंकि बार बार टारगेट किया जाता है, संत क्या कुछ कह रहे थे मुफ्ती के बयान को लेकर?
बिल्कुल अनामिका, देखिए जिस तरीके से इल्तिजा अली ने जो बयान दिया है, सनातनियों को जो टारगेट किया गया है पहली दफा नहीं है, और बार बार ऐसे इंडी गठबंधन से जब बयान सामने निकल कर आते हैं तो इसे लेकर राजनीति तो देखने को मिलती है, संत समाज में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इससे पहले हमने बयान सुनवाए थे साधु संतों के, जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप ललकार रहे, ललकारिए मत, जब हिंदू एकजुट होंगे तो इसका जो इंतजाम जो नतीजा निकलकर सामने आएगा वो बहुत ही अलग होगा। और ना सिर्फ साधु संतों में बल्कि जो आम लोग हैं उनके अंदर भी नाराजगी देखने को मिल रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए जो बयान सामने आ रहे हैं इसे लेकर लगातार अब विरोध के स्वर जो है वो उठने लगे हैं। आप बताइए, काफी यंग है आप, जिस तरीके से बयानबाजी लगातार होती है, सनातनियों को टारगेट किया जाता है, इसे लेकर क्या कहेंगे? मैम देखिए, हिंदुओं कभी आतंकवादी फैलाते नहीं हैं। ये जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, ये खुद ही भड़काऊ बयान दे देकर हम जैसे लोगों को भड़काते हैं। आज की युवा पीढ़ी एक अच्छे डायरेक्शन में जा रही है, बीजेपी सरकार है अपनी, इतना सारा हिंदुओं के लोग कर रही है। इन्होंने कभी बांग्लादेश के लिए बात किया है? कभी नहीं किया है। वहाँ हिंदू इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ अपना यही देखेंगे। अभी संभल में भी जो कांड हुआ है, संभल में भी ये वो देखेंगे, लेकिन जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो इनको नहीं दिखाई देगा। कश्मीर में देख लीजिए, अब कश्मीर में भी वहाँ सिर्फ हिंदू अत्याचार, मतलब हर जगह हिंदू अत्याचार। आप कहीं भी इन्हें हिंदू के बारे में दिखाई ही नहीं देगा। अगर हिंदू एक छोटी सी गलती कर देगा उसके लिए ये लोग बीजेपी को सपोर्ट, बीजेपी करे उसको सपोर्ट कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है, इनको बयान देंगे, उनको बयान देंगे, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई कभी कुछ बोलता ही नहीं। जब कोई कुछ करेगा तो उसके खिलाफ बोलेंगे। आप बताइए, जो इल्तिजा अली ने जो बयान दिया है, इल्तिजा मुफ्ती ने, उसे लेकर क्या कहेंगे आप? मैम ये पूरे विश्व में एक हिंदू धर्म जो सब पूरे विश्व को साथ लेकर चलती है, बाकी जितने धर्म है वो अपने ही ले मारपीट करते हैं। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को इतना अत्याचार हो रहा है, कोई भी भारत कोई भी पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है। यहाँ संभल बिना मतलब कोई कांड हुआ उसके लिए पूरी पार्टी जा रही है। उनके घर से पत्थरों से हमेशा वार करते हैं। हमारा जुलूस कहीं भी निकलता है, पता नहीं कहाँ से उनके ऊपर पत्थर आ जाता है। उनका जुलूस नहीं, हम लोग कितने शांति जाने देते हैं। हमारे हिंदू भाई कितना सपोर्ट करते हैं, पर उन लोगों के अंदर पता नहीं कहाँ से जहर भरा रहता है। हिंदू के खिलाफ हमें टारगेट करते, धर्म परिवर्तन हो, वोट हो, हर काम में उनका थूक जिहाद, हर तरफ जो हिंदू को पूरे तरफ कवर करना चाहते हैं, मुस्लिम राष्ट्र बनाने को उनकी मानसा है। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी मार्केट में टारता हूँ, वो हमेशा कहते हैं मुझे हिंदू लड़की पढ़ाना, हर समय टारगेट उनका रहता है, हर समय हिंदू। जो इल्तिजा मुफ्ती ने जो बयान दिया है, बीमारी तक कह दिया गया है हिंदुओं को, तो क्या समझते हैं, क्या मानसिकता हो सकती है इसके पीछे? बीमारी का कहने का उनका अर्थ सिर्फ बीमारी नहीं है, वो एक फिक्स टारगेट, एक जात को वो टारगेट नहीं कर रहा। वो हिंदू को पूरा बदनाम करना चाहते हैं, वो अपना सिर्फ वोट बैंक बनाना चाहते हैं। वोट बैंक के मतलब से उनको कहीं ना कहीं सिर्फ वोट चाहिए। अब वो चाहे हिंदू मुसलमान को भड़का के करें, वो चाहे जैसे करें, वो तो अपना वोट फिक्स करेंगे, वो कभी बदलेंगे नहीं। कितना भी